वही थी कि अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी पुनः उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में उन प्रभु की महिमाओं को, उनकी कृपाओं को, उनकी प्रेम, उनकी व्यवस्था, उनकी करुणा को देखते हुए, विचारते हुए, अनुभव करते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय में, आत्मा में कृतज्ञता, आदर, सम्मान, धन्यवाद अनुभव करें। भगवान से प्राप्त पदार्थों का जीवन में अनुभव करते हुए आत्म कल्याण के लिए उनका सदुपयोग करें। हम भगवान की भावना से स्वयं की आत्मा को जोड़कर जीवन को आत्म कल्याण में प्रयोग करें। हम ऐसा करने से हमारे अंतःकरण पे, हमारे चित्त में वैसे ही भावों के संस्कार बनेंगे, वैसे ही कर्मों की छाप पड़ेगी, वैसा ही हमारा स्वभाव और हमारा भावी धर्म विशेष निर्मित होगा, अदृष्ट बनेगा, जिसके आधार पर हमें भविष्य में अगला जन्म, अगले माता पिता, अगला शरीर, जाति, आयु और भोग, आत्म कल्याण के पुनः साधन यदि इस जन्म में हम भगवान के परम आनंद के द्वार, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण के पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले साधनों को फिर से हम इस प्रकार कर्म करके अंतकरण को पावन, पवित्र बनाकर उत्तम शरीर, जाति, आयु, माता पिता का अधिकारी बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें प्रभु का ज्ञान, प्रभु का मार्गदर्शन परम सहायक होता है। वो धीरे धीरे भक्त के समझ में आने लगता है। वो धीरे धीरे भक्त के समझ में आने लगता है और भक्त भीतर से आत्मा को उस परम देव से जोड़कर जीवन को उत्तम रीति से जीता हुआ
अपने अंतःकरण को शुद्ध पावन करते हुए चित्त को संस्कारित करता हुआ पुनर्जन्म, फिर से उत्तम साधन, फिर से मनुष्य मानव देह प्राप्ति की सामग्री जो धर्म विशेष है, उस अदृष्ट को संग्रह करता चला जाता है। सो आइए हम उन महान प्रभु की जो अपार कृपा हम पर हर पल निरंतर वर्षा की अनंत बूंदों की भांति बरस रही है, उनकी कृपाएं हम पर हो रही हैं, इसलिए हम संसार में हैं। उनकी कृपा पर हम आश्रित हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो अग्नि वायु आकाश हो, ये भगवान की कृपा है। इन पांचों भूतों से बनने वाला ये शरीर हो, शरीर में काम करने वाला अन्नमय कोश हो, या फिर प्राणमय कोश हो, मनोमय कोश हो, विज्ञानमय कोश हो, अथवा आनंदमय, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, मुख्य प्राण हो, शेष 4 प्राण हो, 5 प्राण हो, और उपप्राण हो, शरीर की सारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हो, ये आंखें हो जो संसार को दिखाती, ये कान हो जो संसार के नारे नारे ध्वनियों को, कलरवों को सुनाते, जिनसे वेद की ऋचाएं सुनते, जिन आंखों से उन ऋचाओं को देखते, और जिस मन से उन ऋचाओं में भरे ज्ञानामृत का पान करके अपने आत्मा को आनंदित करते। ये रसना हो, ये घ्राण हो, ये वाक हो, ये वाणी हो, ये हस्त पांव हो, ये पायु उपस्थ हो, ये पूरा का पूरा देह, पूरी शरीर, पूरा शरीर, पूरी काया, सब प्रभु की कृपा ही तो है। बाहर से भीतर आने वाली श्वास, ये न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न खाने पीने की वस्तु, सभी प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार की शाकें, सब्जियां, सभी प्रकार की औषधियां, ये सब भगवान की कृपा ही तो है। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता, ऐसा कोई समय नहीं निकलता जिस समय हम इन पदार्थों के उपयोग के बिना जीवन को जी पा रहे हो।
हमारे जीवन का पल पल क्षण क्षण प्रभु कृपा पर आश्रित है। प्रभु प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी व्यवस्था, उनके नियमों पर आश्रित है। बिना भोजन के हम जीवन को धारण नहीं कर सकते। बिना जल के शरीर जीवित नहीं रह सकता। बिना अग्नि तत्व के शरीर नहीं रह सकता, और बिना वायु तत्व के, श्वास के, प्राण के भी जीवन टिक नहीं सकता। आत्मा देह में निवास नहीं कर सकता। इन पंचभूतों के बिना, इन खाद्य पेय पदार्थों के बिना, प्रभु की व्यवस्था नियमों के बिना आत्मा शरीर में नहीं रह सकता। शरीर आत्मा को अपने भीतर रख नहीं सकता। ये इंद्रियां आत्मा से जुड़कर देह में, विषयों में काम नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे शरीर हमारी माताओं के गर्भाशयों में बन नहीं सकते। इन शरीरों के बीज भी माता पिता की देह में बन नहीं सकते। सब एक क्रम से चले जा रहे हैं। खाने पीने से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित। कैसे कैसे रंग की, कैसी कैसी शीतल उष्ण वस्तुएं खाते पीते हैं, और कैसे कैसे रंग के न्यारे न्यारे गुण वाले पदार्थ देह में बनते हैं। महीनों, साल भर लाल रंग की कोई वस्तु, कोई खाद्य पेय पदार्थ मत खाओ, फिर भी शरीर में रक्त की फैक्ट्री रक्त बनाती रहेगी। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। एक ही प्रकार के अन्न से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का देह में निर्माण होता है। रंगों के पदार्थों का। ये कितने अद्भुत आश्चर्य की बात है। खाया हुआ फल, खाया हुआ अन्न ईश्वर की व्यवस्था से शरीर में बाहर से भीतर जाकर सारे शरीर में फैल जाता है, अंतिम कोशिका तक पहुंच जाता है। बिना सूर्य के पृथ्वी नहीं टिक सकती, और बिना पृथ्वी के हम नहीं हो सकते, और बिना भगवान के सूर्य नहीं हो सकता। हम सुनते हैं, उसको याद हमारा दिमाग रखता है। हमें कैसे देखना, सुनना, क्या किस समय करना है, ये सारा काम मस्तिष्क अपने आप करता है। हमें उस बात का कोई पता नहीं होता। बच्चा जन्म लेता है, आंखें खोलता है और सबको देखने लगता है। उसे अभी पता भी नहीं कि आंखें मुझे दिखा कैसे रही। वो हंसता है, मुस्कुराता है। उसे पता भी नहीं कि मैं हंस कैसे पा रहा हूँ। वो रोता है, मैं रो कैसे पा रहा हूँ।
वो माँ का दूध पीता है और भगवान से जीवन पाता है, उसे मालूम भी नहीं कि वो जीवन कैसे पा रहा है। जब तक आदमी होश में नहीं आता, जब तक आदमी को जगाने वाला कोई माध्यम नहीं मिलता, तब तक आदमी मूर्छा में ही जीता है और उससे पता भी नहीं होता कि वो कितनी महान वस्तु को, कितने बड़े जीवन के महान कार्य को, कितने अद्भुत कर्तव्य को भूला बैठा जीवन को जी रहा है। इतने बड़े काम को वो छोटे मोटे सांसारिक गोरख धंधों में भुलाए हुए हैं, जो उसके जीवन का आधार है, जो उसके प्राणों का प्राण है, जिससे उसका शरीर बना है, उसकी आत्मा शरीर में रह रही है, उसके जीवन शरीर का निर्वाह होता है, पल पल जिसकी अमानत, जिसकी कृपा, जिसका स्नेह है, जिसकी दया पर हर पल मनुष्य जीता है, उस भगवान को वो उस भगवान को भूला बैठा रहता है। सो आइए हम न भूलें इस तत्व को। जीवन भगवान की महान कृपा से और अपने सत्कर्मों से, पुण्य कर्मों से मिला। ये अद्भुत दुर्लभ मानव देह है, ये अनमोल नर मनुष्य का जन्म व्यर्थ न चला जाए। इस जन्म में अपने आत्मा को हम ज्ञान से बलवान करें, बुद्धि से, विचार से, समझ से सम्राट करें। ये सारा जगत भगवान ने मेरे कल्याण के लिए बनाया है। इस तत्व को हम दिमाग को खोल करके विवेक पूर्वक इस जगत को देखते हुए अनुभव करें कि कितनी शक्तियां मेरे आजू बाजू, अंदर बाहर, दूर पास मेरे जीवन के कल्याण के लिए प्रभु की काम कर रही। उन शक्तियों के लिए मैं कितनी बार धन्यवाद किया हूँ, कितनी बार मैंने बैठकर शांत होकर भगवान का चिंतन करके उन्हें धन्यवाद किया है, कितनी बार। इस तत्व का विचार करें। अब मैं मौन होता हूँ, अपनी आत्मा को उस करुणा सिंधु की कृपाओं के एहसासों से जोड़ें। पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाले प्राण को, प्राण वायु को, श्वास को अनुभव करें। धीरे धीरे प्राणों को बाहर से भीतर लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए लीजिए और अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए दुर्लभ मानव जीवन को, अनुभव कीजिए अपनी पांच भौतिक देह को, अनुभव कीजिए पूरे शरीर को, श्वास को, अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर को, प्राणमय कोश अर्थात प्राणों को,
प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए मनोमय कोश को, मनस्तत्व को, विज्ञानमय कोश को, अंतकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। अनुभव कीजिए आनंदमय कोश अपनी आत्मा को, मूल प्रकृति को, जिसके सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के अनेक परिणामों से, परिवर्तनों से, निर्माणों से निर्मित ये मानव देह, जिसमें अपना आत्मा विराजमान है, और इस शरीर के भीतर की अद्भुत व्यवस्था, जिससे ये चिंतन हम कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य जीवन है, जिसमें भगवान का भजन और अपना चिंतन और प्रभु का धन्यवाद किया जा सकता है। उनकी महिमाओं को संसार में देखा जा सकता है और जीवन को उन महान प्रियतम प्रभु के प्रति, लोक कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए अर्पण किया जा सकता है। मैं मौन होता हूं 5-7 मिनट, प्रभु में तल्लीन हो, प्रभु की कृपाओं को अनुभव करें जीवन में। जैसे ही धीरे धीरे श्वास को बाहर से भीतर लेंगे तो उसे अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे तो शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा। ज्यों ज्यों देह में सत्व गुण बढ़े, त्यों त्यों मन एकाग्रचित होगा, चित्त शांत होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी और शरीर में प्राण का आवागमन और सिर से पांव तक देह के भीतर मन का भ्रमण अनुभव होने लगेगा। दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को ले जाकर दिव्यनाथ का अनुभव करें। भ्रुकुटी के पृष्ठ पटल पर अंतर्दृष्टि खोलकर दिव्य प्रकाश को देखें। ब्रह्मरंध्र की ओर भीतर से ऊपर झांके, मस्तिष्क के कपाल तालु की ओर, और पूरी देह जो प्रभु का मंदिर है, जिस मंदिर में आत्मा का निवास, उस परमात्मा से आत्मा को मिलाने वाले इस महान मानव देह रूपी मंदिर में इस प्रयोग को बैठकर करें और इसकी आनंद का पान करें। मैं मौन होता हूँ 5-7 मिनट ये प्रयोग करें। जब श्वास धीरे धीरे ले, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। जब श्वास पूरा भर ले तो फिर उस पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद का निज नाम ओम का मानसिक जप करें, और जप में अपने आप को निमग्न करें, तल्लीन करें, लवलीन करें, और स्वयं को उस भाव में डूबा हुआ जप की मानस तरंगों में पूरे शरीर को रोमांचित अनुभव करें। इन पावन पलों के अनुभव से अपने अंतकरण को, अपने चित्त को संस्कारित करें, अपने आत्मा को, हृदय को पावन प्रभु प्राप्ति के लायक पात्र बनाए, जीवन को सफल करें। ओ
कीजिए।
हो, हो, इस प्रकार उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत के पिता जग जगदाधिपति अंतर्यामी उन महान प्रभु के महान वैभव, उनकी महान महिमा को जीवन और जगत में, शरीर और संसार में विचारते हुए और उनकी कृपाओं, उनकी करुणाओं से ओतप्रोत इस जीवन को अनुभव करते हुए अंदर बाहर सर्वत्र, दूर पास सर्वत्र, शरीर के एक एक कोशिका में, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग, देह के अंदर बाहर समस्त रचनाओं में, व्यवस्थाओं, उन महान प्रभु की कृपाओं को देखते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, दिव्य नाद में, दिव्य प्रकाश में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, पंच कोशों में, तीनों शरीरों में, पांचों प्राणों में, उप प्राणों में, खाद्य पेय पदार्थों में, पांचों भूतों में, सागर नदियों में, पहाड़ पर्वतों में, औषधि वनस्पतियों में, फल फूल साग सब्जियों में, अन्नों में, सर्वत्र भगवान की महिमा को विचारते हुए अपनी देह में, देह के निर्माण व्यवस्था में, इसके बीज शुक्र शोणित में और शरीर के भीतर बनते रस रक्त मांस मज्जा आदि के उत्पत्ति कारक खाद्य पदार्थों में, सब में भगवान की कृपा, उनकी व्यवस्था, उनके नियम काम कर रहे। उन सबको अपना विचार का विषय बनाकर भगवान की भावना में स्वयं को, अंतकरण को, चित्त को रखकर उनके निज नाम ओम का मानस जप करते हुए उस जप की तरंगों से पूरी देह को पावन बनाते हुए अंतकरण को पवित्र, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर इन भावों से चित्त को संस्कारित करते हुए अब हम परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में हमें समझाने वाले, सिखाने वाले श्वेताश्वतर उपनिषद के महान महर्षि मुनि श्वेताश्वर के उस गुह्य विज्ञान को पुनः समझने का प्रयास करें, जिसमें इस जगत के महान रहस्य को खोल खोल कर समझाया गया है। तो उसके लिए भगवान का हृदय से धन्यवाद करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लेकर आए, सामने देखें। पीछे हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के 2 श्लोकों को पढ़ा और उन 2 श्लोकों में ये समझा कि श्वेताश्वतर मुनि आदि ऋषिगण एक जगह एकत्रित हुए
और उन्होंने ये विचार किया कि इस महान विश्व, इस ब्रह्मांड का रचने वाला, इसका निर्माता कौन है? किम कारणम ब्रह्म? क्या इस सृष्टि रचना का कारण ब्रह्म है? और हम सब लोग कुतस्म जाता, कहाँ से आ गए, किससे पैदा हुए? जीवात्म के न कुछ संप्रतिष्ठा। और हम किसके द्वारा जी रहे हैं? कौन हमारे जीवन का प्रबंध कर रहा है? हम किसके आश्रित हैं? ये धरती, चंद्रमा, सूर्य, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है? किस पर टिका हुआ है? किसने इन्हें धारण कर रखा है? आदि प्रश्न। उन प्रश्नों को ऋषियों ने खोजा, और खोजने के बाद में उनके सामने जो जो सृष्टि रचना में कारण हो सकते थे वो चीजें निकल कर आई। उन्होंने पाया क्या ही संसार का रचने वाला काल है, समय है, क्योंकि सब कुछ समय में पैदा होता है। क्या स्वभाव है, क्या नियति है, क्या यदृच्छा है, क्या पांचों भूत हैं, या फिर माता पिता है, या मनुष्य की आत्मा है, एक आत्मा, या सारी आत्माएं मिलकर इस संसार को रचती हैं। लेकिन गहराई से जब सब बिंदुओं पर विचार किया तो पाया कि ये सब कुछ तो जड़ हैं जिनमें अपनी चेतना नहीं, तो वो तो चेतनवत वस्तुओं का निर्माण कर नहीं सकते। और जो चेतन आत्मा है वो बरबस है, वो अनीस है, वो सामर्थ्यहीन है, वो पराधीन है। वो इस प्रकार के अद्भुत कार्यों को नहीं कर सकता। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि को बनाने का मूल प्रकृति के सत्व रजतम से महतत्व, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन मात्राएं, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, पांच भौतिक जगत, और फिर इस जगत से नाना वस्तुएं, ये सब मनुष्य के आत्मा के बस की बात नहीं। तो कोई और है जो इस जगत को रचने वाला है। तो फिर हम तीसरे श्लोक पर आए। तीसरे श्लोक में सारे ऋषि लोग ध्यान में बैठ गए, और फिर उन्होंने विचार आरंभ किया कि हमने जो सोचा उनमें तो कोई रचने के सामर्थ्य वाला नहीं निकला जगत को। तो कौन है? तो आओ बैठकर ध्यान में लीन होकर विचार करें। तो उसका परिणाम अब आगे हम पढ़ेंगे। आइए 2-3 बार श्लोक का गान करते। ते ध्यान योगा नुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ते ध्यान योगानुगता पश्यन्
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ओ इस प्रकार रोजाना आप यहाँ पर भी साथ में भी गाएं और बाद में भी हर श्लोक को दो तीन बार दिन में दोहरा लें। तो उससे क्या होगा, ये इसके गाने का लहजा और इसके शब्द चित्त पटल पर छप जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति साथ का साथ विद्या का अभ्यास करता जाता है, पढ़ता समझता जाता है, वो विद्या में सफल हो जाता है। जो व्यक्ति आज के कार्य को कल करता है, उसका कल होता नहीं, कल का परसों के भरोसे चला जाता है, तो वैसे फिर विद्या में वो दक्ष नहीं होता। और जिसके भीतर विद्या नहीं गई, ज्ञान नहीं गया जगत का, तो फिर वो उसकी आत्मा जगत को बिना ज्ञान के जानेगा कैसे? तो वो साधना के क्षेत्र में सफल नहीं होगा। वो भगवान तक, समाधि तक, पर वैराग्य तक नहीं पहुंचेगा। वो अपर वैराग्य को भी प्राप्त नहीं होगा, समाधि में भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इन श्लोकों को रोज साथ के साथ आप दोहराएं और रोज अपने उसमें लिखते जाए नोटबुक। एक श्लोक में 2-3 दिन हमारे लग जाते, 2-3 दिन में तो आराम से आपको याद हो जाएगा, उसका अर्थ भी आपके समझ में आ जाएगा। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो श्लोक में क्या कहा है? श्लोक में कहा, ते ध्यान योगानुगता अपश्य। करें ध्यान योगानुगता। ते ध्यान योग में निमग्न होकर सृष्टि रचना के वास्तविक मुख्य कारण का बोध प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाले उन ब्रह्मवादी विचारकों ने स्वगुण ही निगूढ़ाम, अपने गुणों में निगूढ़, गुप्त, रहस्यात्मक देवात्म शक्ति, उस परम देव की निज शक्ति को अपश्यन देखा। ध्यान में बैठकर अपने आप को, शरीर को सत्व गुण में स्थित करके रजोगुण तमोगुण को दबाकर मन को एकाग्रचित करके इस विषय में कि जगत का रचयिता कौन है, वो विचारने लगे। तो विचारने लगे तो उनका जो चित्त है, उनका जो मन है, उनका जो अंतकरण है, उसमें जो उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान के संस्कार डाले हुए और जो स्वाभाविक प्रभु कृपा है, जो जगत के रहस्यों से झलकती है, तो वो सब वो विचार करने लगे। तो उनको ये समझ में आने लगा कि स्वगुण ही निगूढ़ा, अपने गुणों में जो गुप्त रहस्यात्मक देवात्म शक्ति, उस भगवान की, परम देव परमेश्वर की जो निज शक्ति है, वो शक्ति उनके समझ में आई। समझ में आने को ही देखना बोलते हैं, क्योंकि वो शक्ति आंखों से नहीं, वो शक्ति बुद्धि से देखी जाती। देखने का मतलब समझ में आती है, समझ में आने को ही देखना बोलते हैं। ध्यान में समझ ही देखना है। अथवा समाधि लगाकर विचार करने पर उन्होंने देव परमात्मा को, आत्म जीवात्मा समुदाय को
और शक्ति संपूर्ण विश्व की उपादान कारण स्वरूपा कारण प्रकृति को इन तीनों की स्वगुण निगूढ़ अपने अपने गुण कर्म स्वभाव समुदाय में सुरक्षित है। अर्थात इन सब में अपने अपने गुण अपने अपने स्वभाव निहित है, ऐसा उन्होंने जाना। ऊपर जितने पदों का एक अर्थ किया था, उन्हीं पदों का यहाँ दूसरा अर्थ किया है, बात को सरल तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए। विशेष, उन्होंने सृष्टि के कार्यों को देखकर उस महान कर्ता और सृष्टि के सर्वोपकारी कारण का अनुमान ही नहीं किया, अपितु उन्होंने उस सर्वोपरि कारण का अपने अपने योग बल के आधार पर समाधि की अवस्था में उस परम तत्व को प्रत्यक्ष देखा, जो सर्व संसार का, जो समस्त वस्तुओं का कारण है, निमित्त कारण है, उनका निर्माता है। आगे कहा, यह कालात्म युक्तानि तानि निखिलानि कारणानि, यह जो कि काल आत्मयुक्तानि, काल से लेकर जीवात्मा समुदाय तक, तानि उन पूर्वोक्त निखिलानि, सब 8 कारणानि, जो पीछे 8 कारण कहे हैं, उन कारणों का भी परम देव ही कारण है, परमात्मा ही कारण है। काल को कौन पैदा करता है? काल पैदा होता है सूर्य क्रिया से, सूर्य की गति से दिन रात बनते हैं, उसी से ही सप्ताह, 15 दिन, महीना, 6 महीना, वर्ष बनता है, संवत्सर बनता है, उन्हीं से ही ऋतुएं बनती हैं, मास बनते हैं। सारा कुछ भगवान की व्यवस्था से बनता है। वस्तुओं में जो स्वभाव है, वो स्वभाव अग्नि में जो उष्णता है, जल में जो शीतलता है, वायु में जो वहन गति है, इनके अंदर ये स्वभाव आते कहाँ से? सत्व रजतम में तो और स्वभाव है, इनमें कहाँ से आए? इनमें स्वभाव भगवान इनके कारणों को इस तरह से मिलाते हैं, इस प्रकार से युक्ति से मिलाते हैं कि इनके अंदर अलग अलग सत्व रजतम उन्हीं 3 परमाणुओं से, अनंत उन्हीं 3 परमाणुओं से अलग अलग, उनको ऐसे ऐसे मिलाते हैं कि उनसे अलग अलग वस्तुएं बनती। अब पृथ्वी के साथ जल का कोई मेल नहीं, बिल्कुल अलग है दोनों। वायु के साथ अग्नि का कोई मेल नहीं, बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के साथ बाकी चारों भूत मेल नहीं खाते। जल के साथ शेष चारों नहीं खाते, अग्नि के साथ शेष चारों नहीं खाते, वायु के साथ शेष चारों नहीं खाते, आकाश के साथ कोई भी नहीं खाता। सब भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब अलग अलग है। तो इनमें ये अलग अलग योग्यता आई कहां से? तो आगे फिर बताएंगे ये कि तस्य कस्य ईश्वरस्य ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी च, उस परमात्मा का ज्ञान, उसकी बल और उसके क्रिया शक्तियां सब स्वाभाविक है। जैसे हम संकल्प करते हैं और मन हमारे पांव में चला जाता है, भगवान संकल्प के द्वारा सारे जगत को बस में रखते हैं, सारे परमाणुओं पर उनका अधिकार है। तो इस प्रकार से योग बल के समाधि के द्वारा उन्होंने ध्यान में इन तत्वों को जाना कि जो काल से लेकर जीवात्मा पर्यंत, जिसका पीछे हम चिंतन कर आए 8 कारणों पर, तो इन 8 कारणों का भी वही परमात्मा कारण है।
नियति जो भाग्य है वो भी उसी के अधीन है। कर्मफल के अनुसार वो भाग्य की सीमाओं में प्रत्येक जीव को बांध देते हैं। और यदृच्छा, जो हमें लगता है संसार में कि कुछ का कुछ हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, हमें लगता है कि कुछ का कुछ हो रहा है, उसके पीछे के नियमों को जानेंगे तो पता लगेगा। पांचों भूत को भी भगवान ने बनाया सूक्ष्म भूतों से। और माता पिता सृष्टि के आदि में प्रथम माता पिता परमात्मा ही है समस्त प्राणियों के। अयोनिज शरीर, अमैथुनी सृष्टि में समस्त प्राणियों को परमात्मा ने पैदा किया। आत्मा को परमात्मा ने नहीं बनाया, लेकिन आत्मा अल्पज्य है, वो संसार नहीं बना सकती। तो इन सब का आधार जीवात्मा के सुख दुख का, उसको मिले शरीर का एकमात्र परमात्मा है, ऐसा समाधि के द्वारा उन महान महर्षियों ने जाना ध्यानस्थ होकर। तो एक है, एक अकेला ही, किसी दूसरे की सहायता के बिना ही सब जड़ और जंगम पदार्थों को, जड़ चेतनों को, तत्वों और कार्य क्रमों आदि का अधितिष्ठति अधिष्ठान करता है, सबको धारण करता है, सबका निर्माण करता है, सबको संचालन करता है, सबको अपने अधीन रखता है। तो इस प्रकार इसका चिंतन करेंगे हम, और विशेष इस तीसरे श्लोक का सारांश कल पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही रखेंगे और इस श्लोक का आप चिंतन करते रहेंगे। अब पुनः 1 मिनट ध्यानस्थ हो जाएंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता धन्यवाद अर्पण करेंगे। उनसे मिले जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, सामर्थ्य के लिए, श्वास के लिए। मैं मौन होता हूँ, भगवान का धन्यवाद करें ध्यानस्थ होकर। ओ कीजिए। ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। भगवान के प्रति धन्यवाद की भाव हृदय में रखेंगे। शांति शांति शांति। ओम।
आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब भगवान से मिले इस जीवन को सार्थक करें, सफल बनाएं। ईश्वर के ज्ञान और ऋषियों के ज्ञान, शास्त्रों के अध्ययन स्वाध्याय द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। उत्तम कर्मों को करें, उत्तम संस्कार अंतकरण में डालें, आत्म कल्याण की संपदा का संग्रह करें, नश्वर जीवन के तत्व को समझें और स्वयं को सुखी करें। परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के कल्याण का चिंतन करें। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, प्रेरणादायी बनाएं और आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के इस पावन पथ पर सदैव जोड़े रखें। पुनः भगवान से सबके मंगल के लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। इति